तो एक्सपीरियंस गेन, थोड़ा सा पैसा, आज भी वही चल रहा है, एक्सपीरियंस गेन थोड़ा सा पैसा। मैं हर एक अभिनेता को यही कहता हूँ कि बम्बई आए हो, घर से पैसा जब मंगाना शुरू करोगे ना तब फिर वो हो जाता है। मैं 500 रुपये के किराए के मकान पे रहता हूँ तो 250 रुपये मैं अपनी कमाई का ध्येय था ना कि घर से नहीं मंगाऊंगा, देखना कुछ अच्छा होगा। लेकिन रहना सिनेमा में ही था, तैयार बैठे हुए थे कि कोई कैमरामैन पकड़ लूँगा, पैर छूँगा कि गुरुजी आपका असिस्टेंट बनना चाहता हूँ। चाहे संजीदा किस्म के रोल्स की बात हो या फिर कॉमिक किरदार की बात हो, संजय मिश्रा एक ऐसे कलाकार हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जल्द ही उनकी एक फिल्म आने वाली है, वो 3 दिन। इसके बारे में हम बात करेंगे खुद संजय मिश्रा से और फिल्म के डायरेक्टर राज आशु से। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। धन्यवाद, धन्यवाद एबीपी। संजय जी, आप उम्दा किस्म के किरदार निभाने के लिए जाने जाते हैं पर्दे पर, और बहुत चूजी भी हैं आप, बहुत कम फिल्में करते हैं, सोच समझ के करते हैं। वो क्या खास बात है कि आपने वो 3 दिन फिल्म साइन की? इसमें आप एक रिक्शा वाले का किरदार निभा रहे हैं। मुझे हमेशा से नए डायरेक्टर्स के साथ काम करने का एक अलग मज़ा होता है, अपना अपना होता है। मुझे नए डायरेक्टर्स के साथ यार कि कुछ तो एक नया निकलेगा, वो मुझे उतना नहीं जानता एज एन एक्टर, मतलब काम नहीं किया, मैं उसके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, तो एक सरप्राइज़ होता ही है। फिर जब आप एक स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां डायरेक्टर्स आके कहते हैं सर मैंने, या राइटर्स कहते हैं कि सर मैंने आपके लिए ये कहानी लिखी है, तो वो बड़ा दिल से लगता है कि चलो कम से कम एक बंद कमरे में बैठ के लिखी कहानी में मैं वहाँ ज़िंदा था। तो राज आशु आए। राज आशु पहले मैं इनको एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर जानता था, फिर सुना कि अब ये फिल्म भी बना रहा है यार, तो लगा कि कुछ तो रिदम होगा फिल्म में, कुछ तो संगीतमय फिल्म होगी, कुछ बढ़िया फिल्म होगी। और ये कसौटी पे खरे उतरे, अच्छा इन्होंने काम किया। और इस तरह की फिल्में, रिक्शा वाला में मेरी एक बड़ी फेवरेट फिल्म थी कुंवारा बाप, महमूद की। जब बहुत छोटे थे तो 2 बार देखने गए थे, हॉल में बहुत रोए थे। उस समय मालूम भी नहीं था कि एक्टर बनना है और कभी एक दिन आप भी एक रिक्शे वाले का रोल करेंगे। तो ये सब वजह थी। और हम जैसे एक्टर्स को इस तरह के अलग अलग कैरेक्टर्स वाले रोल मिलते नहीं, तो ये मिला तो एकदम सीधा दबोच लिया। मैंने कहा हाँ यार ये, और साथ में हमारे जो को एक्टर्स हैं, राजेश भाई हैं, चंदन है, ये सब जो थे, तो इंटरेस्टिंग लगा तो करे। फिल्म में आप रिक्शा वाले का किरदार निभा रहे हैं और उनका जो जीवन होता है बहुत संघर्षमयी होता है, और आपका जो जीवन रहा है वो भी काफ़ी संघर्षमयी रहा है। आप भी एक छोटे से जगह से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में ये कहानी सेट है। आपका जो निजी जीवन रहा है, आपका जो संघर्ष रहा है, उसने किस तरह से मदद की आपको इस तरह का किरदार निभाने में? देखिए, इनके जीवन में रिक्शा वाले की रिटायरमेंट कोई सरकार या कोई समुदाय नहीं करता है। रिक्शा वाला रिटायर तब होता है जब उसकी हड्डियां, या जब तक वो चला रहा है वो कमा रहा है। तो हमारी ज़िंदगी में भी जब तक मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि बाप दादा का बहुत बड़ा जायदाद पड़ा हुआ है, जल अब ये काम चल रहा है, अब तो नहीं। जब तक ये काम कर रहा हूँ, कल काम छोड़ दूंगा, परसों क्या खाना है क्या नहीं खाना है इस बात की चिंता रहेगी। तो रिक्शा वाले और मेरे ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक सूत्र है, जो है कि कल को टांग टूट गया, सर फूट गया, काम ख़त्म, काम ख़त्म। भगवान ना करे ऐसा हो, रिक्शा वाला भी मनाता है भगवान। तो हम लोग जब तक कर रहे हैं तब तक खा रहे हैं। तो ये जो उनके में भी, और जो हम जैसे सब तमाम एक्टर्स में, कि जो काम चल रहा है 2 रोटी आ रही है, नहीं चलेगा अब देखो पान की दुकान खोल लो, क्या कर सकते हो, फिर नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। आपने एक लंबा सफ़र तय किया है पिछले 3 दशक में, बहुत अच्छा काम किया है, आपने एक अपना नाम बनाया है। आपको अब अपने संघर्ष भरे दिन याद आते हैं, और संघर्ष भरे दिनों की कौन सी बात खास याद आती है आपको? संघर्ष वाले दिन में एक बात की कमी खलती है कि मेरे पिताजी एक बार ये फिल्म फेयर अवार्ड्स वगैरह सब आते हैं ना, तो वो देख रहे थे, और मैं भी इसी लाइन में आया हुआ था। अब आप ही के इंडस्ट्री के लोग अवार्ड दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, और वहीं पे बेटा बगल में बैठा हुआ है जिसको कोई काम ही नहीं देता। तो ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि अगर आज भी मेरे फादर होते
तो अब देखते हैं कि हाँ यार चलो कम से कम एक अवार्ड भी ले आया है, ये ले आया है। ये सारी चीज़ें, वो वक्त वापस नहीं आ पाता। बाकी तो सब कुछ हो जाता है, लेकिन वो वक्त जो आप देख रहे होते। अभी मैं किसी से बात कर रहा था कि पूरे दिन में एक बार निकलना ज़रूर होता था घर से। चलो यार स्ट्रगल करने तो चलें, नहीं तो रात में 2 रोटी खाओगे फिर लगेगा कि अबे आज तो कुछ किए ही नहीं। तो मेरे एक दोस्त हुआ करते हैं रोहितास गौड़, जो भाभी जी घर में पर हैं, बहुत पॉपुलर एक्टर हैं वो, और हम लोग रहते थे साथ। एक सीताराम भी होते थे। तो अब तो खैर वो नहीं रहे, लेकिन रोहितास गौड़ और हम लोग मिश्रा क्या करें, आज किसके यहाँ चलें, कुछ तो बचा ही नहीं, कोई बुलाता ही नहीं। दुबले पतले सिकली और डायरेक्ट पहुंच गए दारा सिंह के यहाँ। अच्छा जी हाँ भाई क्या है जी, तू बोलना रवि जी। हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, तो एक्टर बनना चाहते हैं सर। ऐसी शक्ल देखी उन्होंने, करे यार वो माने ही नहीं, क्योंकि हम लोग तो मतलब एक्टर मतलब, और वो जिस स्कूल के थे, दारा सिंह साहब जिस स्कूल के थे, पहलवानी और मुस्टंडे होने चाहिए एकदम, वो 6x6 के। हम लोग यहाँ 4x8 में ही समटा आपकी तरह होने वाले होने का। तो मतलब अब क्या करें यार, मतलब ये जो क्षण थे ना वो बड़े याद आते हैं कि आज क्या करेंगे। कभी ऐसा नहीं कि बेंच पे सो रहे हैं, कभी कदार कि हाँ आज तो भगा दिया घर वालों ने, तो जिसके घर रह रहे थे उसकी बहन आ गई है तो चलो स्टेशन पे सो जाते हैं। ये सब तो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं। और उस शहर को जानने, पहले इंडस्ट्री ज्वाइन करें कि पहले बम्बई ज्वाइन करें या मुंबई ज्वाइन करें। मुंबई को तो जान जाओ कि यहाँ कैसे कैसे, कितने छोटे कमरे में कितने कैसे उनमें लोग जीते हैं, लोग रहते हैं। ये तैयार रहना बेटा, अभाव की ज़िंदगी, अभाव की ज़िंदगी देख तो लो कि यहाँ ऐसा है। ये नहीं कि पापा तो ऐसे हैं नहीं कि मिठाई की दुकान है कि वहीं अब काउंटर पर बैठ रहे हैं। हाँ तो मतलब आए हो तो ये ज़िंदगी ही जीनी है तुमको। अगर इसमें अगर एक डबल बेड मिल गया तो ठीक है, नहीं तो एक बेंची समझ के सोचो कि यही जीना है। तो वो सारी चीज़ें क्या कुछ करना पड़ा आपको जब आप मुंबई आए थे और आपको संघर्ष करना पड़ा, तो एक अभिनेता बनने के लिए क्या क्या दौर आपने देखा, क्या क्या किन कठिनाइयों से आप गुजरे? था दोस्त की अभिनेता ही बनूंगा, लेकिन नहीं होता ना ऐसे कि आ गए कर चलो बॉस, मुझसे मिलने आते हैं कई लोग, हाँ चलो ठीक है बॉस, देखना कुछ अच्छा होगा। लेकिन रहना सिनेमा में ही था। तैयार बैठे हुए थे कि कोई कैमरामैन पकड़ लूँगा, पैर छूँगा कि गुरुजी आपका असिस्टेंट बनना चाहता हूँ, अभी आपके लिए चाय लाऊंगा, कल आपके लिए ये, फिर एक दिन आप ही धीमे से कहोगे कि तुम कैमरामैन बन जाओ, तुम में, या मैं साउंड में कुछ कर लूँगा। तैयारी सब थी। वो उन दिनों एडिटिंग को जोड़ने के लिए टेप मिलता था कि इससे वो टेप तक बेचना शुरू कर दिया था कि चलो भाई, मतलब घर से पैसा ना मंगाना पड़े। मैं हर एक अभिनेता को यही कहता हूँ कि बम्बई आए हो, घर से पैसा जब मंगाना शुरू करोगे ना तब फिर वो हो जाता है कि मेरा आदत बन जाती है कि आज चिकन बनेगा तो आज पुआ बनेगा, यही बनेगा, घर से आ रहा है। जब आप खुद से ले आके, चलो कम से कम मैं 500 रुपये के किराए के मकान पे रहता हूँ तो 250 रुपये मैं अपने कमाई का देता हूँ। तो ये एक जो ध्येय था ना कि घर से नहीं मंगाऊंगा पैसे, क्योंकि पिताजी किस तरह के छोटे छोटे काम आपको करने पड़े? फोटो खींच लेता था। एक कैमरा खरीदवा दिया था पिताजी ने, भाई 200 रुपये दे दे, ला 32 का रोल होता था वो, उसमें से 8 काम के आ गए तो वाह यार तूने तो वही पिक्चर, बहुत एक्टर्स के फ़ोटो खींचे। अच्छा हाँ शाम में वही, भाई देखे क्वार्टर पिला दियो यार, तो क्वार्टर भी पिला ले भाई। मतलब तो इस तरह के काम। अब ऐसा काम नहीं कि कहीं सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, लेकिन इसी तरह के काम। टिशू ने कह दिया मिश्रा अब तू जरा आर्ट डायरेक्शन में आ जा यार, तो लेकिन तिग्मांशु धूलिया आ जा यार, तू मेरी एक फिल्म हम बम्बई नहीं जाएंगे उसमें कर दिया। तो एक्सपीरियंस गेन, थोड़ा सा पैसा, बस आज भी वही चल रहा है, एक्सपीरियंस गेन थोड़ा सा पैसा। और जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं और जब ऑडिशन देने के लिए जाते हैं, लोगों से काम मांगते हैं, बहुत जलालत का भी सामना करना पड़ता है, बहुत बेइज्जती भी होती है। ऐसा कुछ याद है कोई घटना ऐसे आपको? मतलब अकेले तो जाता ही नहीं था कहीं, अरे छोड़ना यार, छोड़ना। मेरे साथ बहुत बार हुआ ऐसा कि अकेले नहीं। लेकिन एक केतन मेहता शायद सरदार पटेल बना रहे थे, तो जिनको लगे कि वो गांधी लगते हैं तो वो चले जाएं, जिनको लगे कि वो
मौलाना आज़ाद लगते हैं तो वो चले जाएं। हम लोग ग्रुप में गए थे, हम लोग मतलब मेरे जितने एनएसडी के मेरे बैच वाले, हाँ चलो। और तब ग्रांट रोड में ऑफिस होता था उनका। एक मैडम थी, नाम भूल रहा हूँ, जो कास्टिंग कर रही थी, सुभाषनी मूले, है ना। अब हम बिहार वार के अच्छा, वो लोग, खुद कास्टिंग कर रहे थे, वो तो खुद एक्टर हैं। एक्टर्स थी। अब आइए आप क्या करने हो, आइए इधर। नहीं नहीं तू चलना यार, तू चलना यार। तुम ऑडिशन के नाम पे डर लगता था कि क्या मतलब। और हम अंत में हमने किसी ने ऑडिशन नहीं दिया, नहीं हम नहीं देना चाहते करके भाग के आ गए सब। 5-6 थे, किसी ने ऑडिशन नहीं दिया। बस हम तो ऐसे ही बैठे हुए थे थोड़ी देर, बस। कभी किसी ने जलील भी किया आपको ऐसे काम मांगने के दौरान? नहीं, एक बात तो होना चाहिए इंसान में कि जान जाओ कि यहाँ जलील होने वाले हो तो पहले ही हट लो। ये नहीं कि आप मुझे जलील कर, तो ये फीलिंग थी, ऊपर वाले ने दी थी। रिजेक्शन, मेरा कहने का मतलब है रिजेक्ट जिस तरह से किया जाता है कभी कभी। ज़्यादा तो मुझे उस समय काम मिल नहीं रहे थे, लेकिन एक शांति सीरियल था, उसमें बहुत पॉपुलर था। अधिक पोचा मेरे बेस्ट, मतलब मुझे प्रमोट करने में बड़ा। तो हफ्ते भर तो शूटिंग चली, उसके बाद का कल आपका कैरेक्टर मर रहा है। अरे यार वो बड़ा कैरेक्टर मरता था ना जब सीरियल में, कि आपका कैरेक्टर लंदन चला गया, वो तेरी कल आप मर जाएंगे। अच्छा, फिर दूसरों को देख के लगता था आप तो जिंदे हैं, आप तो कमाते रहेंगे, हमारा हमें भगाया जा रहा है। एप्पल सिंह मिला था जब मुझे, तो ESPN स्टार स्पोर्ट्स स्काई कुछ यही थे, वहाँ से फ़ोन आ रहा था उन दिनों। स्टार स्पोर्ट्स, हाँ। हाँ, फ़ोन तो उन दिनों वो वाला होता नहीं था, एक अंकल होते थे। एक देहाती किरदार निभाया था, होस्टिंग किया था। एप्पल सिंह। हाँ, एप्पल सिंह। तो मेरे फ़ोन वाले के पास आया, उसी फ़ोन वाले के पास एक विक्टर है, विक्टर अपने धूम वगैरह बनाई है। उन दिनों हम लोग सब लोग साथ रहते थे, सौरभ शुक्ला, विजय कृष्णाचार्य, उसको तल हम लोग विक्टर ही। विक्टर जाए फ़ोन वाले के पास, अरे वो कौन है तुम्हारा संजय मिश्रा, उसको बोलो ESPN स्टार स्पोर्ट्स से फ़ोन आ रहा है। अरे बेवकूफ़ बना रहे हैं साले, कौन क्यों कोई मुझे क्यों बुलाएगा ESPN स्टार स्पोर्ट्स से, मुझे क्यों बुलाएगा। हफ्ते भर तक। तो एक दिन मैं कहीं नाई की दुकान पे बाल कटा रहा था, विक्टर आया, कह रहे पागल है यार, वो जब जाता हूँ बोलता है ESPN से फ़ोन आता है संजय मिश्रा के लिए, तू चल तो जा। का विक्टर निकाल कुछ पैसे से निकाल, हाँ जा। तो फिर टाउन में MTV का ऑफिस हुआ करते थे, वहाँ गए। तो बस बाई चांस वो फिरंगी डायरेक्टर था, वो जाने ही वाला था कि बस मैं कल जा रहा हूँ वापस लंदन, थैंक गॉड ये है ना। अब लगे कि ये काम मिले कि करूं कि ना करूं, ये अंग्रेज़ों के बीच में मैं कहाँ से क्या करूंगा। तो मतलब काम का ऐसे ही था, लेकिन जलील होने वाला कभी, भारी नाम था ना संजय मिश्रा। अच्छा। लेकिन निकला खोदा पहाड़ निकला ये। एक दफ़ा आपने ये भी कहा था बीच में, काफ़ी वायरल हुआ था, कि अगर मुझे मुंबई में काम नहीं मिला आगे तो मैं वापस गांव चला जाऊंगा, ठेला लगा लूंगा। हाँ, वो उसके बारे में हमें जानना चाहूँगा, ऐसा क्यों कहा? तो ये था कि हो सकता है कि बनारस के घाट पर बैठ करके मुँह छात रंग लिए, रामलीला का टाइम आया तो हनुमान बन गए या रावण बन गए, यही सब कर पाऊँगा, कलाकार आदमी हूँ। और तो जाकर के कुछ पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं कर सकता या कोई बिजनेस शुरू नहीं कर सकता। किस तरह की निराशा थी आपके मन में जब आपने ये कहा? क्यों ऐसा लग रहा था आपको काम नहीं मिलेगा? बहुत बड़ी जगह है ये, और एक एक्टर को प्रूव करना होता है। एक बार मैंने किसी इंटरव्यू में कहा था, साबुन की तरह बेचते हैं आप, कि सर ये साबुन जरा सा, अब अभी आपको मैं कहूँ साबुन, तो आप कहेंगे क्या, खोलूँगा फिर हाथ धोऊँगा, तब तो उसके लिए वॉश बेसिन चाहिए। तो हम लोग का स्ट्रगल बड़ा वैसा सा है, ये नहीं कि देखिए सर ये हमारा शर्ट ये मैं बेचता हूँ। तो वो स्ट्रगल बहुत बड़ा था उस समय, लगता था। और फिर जब लगता था कि यार उसको काम मिल रहा, उसको काम मिल रहा, आपको नहीं काम मिल रहा है, लेकिन अब आप क्या करेंगे। बहुत बुरा होता है जो लोग एक्टर बनने आते हैं और जब काम नहीं मिलता है वापस छोटे शहर में जाते हैं। हम लोग तो एक स्क्रिप्ट भी लिखेंगे इसमें, जब वापस छोटे शहर में जाते हैं, देखा गए थे हीरो बनने, मजाक उड़ाया जाता है और वो एक सेंसिटिव आदमी नहीं ले सकता। तो भाई क्या करेंगे, जा करके घर वालों से कहेंगे चाचा मामा से कि एक ठेला खरीद दो, कम से कम बैठ करके उस पर चाय बना के। तो आपने जाने की तैयारी कर ली थी और आपको काम मिल गया? नहीं, जाने की तैयारी कभी नहीं की थी, लेकिन सोच के रखा हुआ था।
हर एक को लाइफ में दूसरा पक्ष, सेकंड ऑप्शन सोच के रखना होता है। एक ऑप्शन में तो लगा ही रहूँगा, जाने की तो फिराक में नहीं। अभी फिर मन कर रहा है कि बहुत हो गया, एक्टिंग ही करना था ना, करके दिखा दिया। आप लोग अच्छा एक्टर बोलते हैं, परिवार वाले बोलते हैं हाँ अच्छे हो, जितने लोग हैं अच्छे हो। अब क्या करें, अभी से लेके दूसरी दुनिया तक पहुंचने के लिए जो रास्ता है, अब इसमें कहीं कुछ नया कुछ सोच के करते हैं कि यार रेस्टोरेंट एक अच्छा खोलते हैं कहीं छोटे शहर में, वहाँ बैठे रहें काउंटर पे, 8 नंबर पर पानी मार, उधर तैर, ये कर वो कर। अब थोड़ी दूसरी, अब इसी ज़िंदगी में हो गया एक प्रूफ कर। अच्छा संजय जी, अगर आप एक्टर नहीं होते, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाद में सोचते हैं कि मुझे एक्टर बनना है। आपने एनएसडी में जाके ट्रेनिंग ली, एक्टिंग की, सिनेमा किया, टीवी किया। अगर एक्टर नहीं होते तो आप क्या होते, क्या करना पसंद करते? क्या करना पसंद करते हैं, हाँ चाय अच्छे दुकान में लिट्टी चोखा मकुनी ये सब बन रहा है, वो खा पीना मतलब माहौल रहे चारों तरफ कि हाँ भैया खाना पीना चल रहा है, चाय दे दो जरा इनको, वाह वाह वाह, अरे आज दही लेके जाएगा, यही सब कर रहे होते। अब उसमें सक्सेसफुल होते तो फिर आप पूछते, अगर आप हलवाई ना होते तो क्या होते, तो कहते हम एक्टर होते। अच्छा, ये जो इनकी खासियत है एक आम शख्स होने की, आम शख्स लगते भी हैं और एक बहुत उम्दा किस्म से उस तरह का किरदार भी निभाते हैं। क्या यही वजह थी कि आपने इन्हें एक रिक्शा वाले के किरदार में कास्ट किया राज? सर देखिए, बहुत सारी वजह थी इसमें। एक सबसे बड़ी वजह थी सिंपलिसिटी सर की। वो एक आम आदमी की सिंपलिसिटी हर किसी में नहीं मिलती सर। वो आप जैसे आप एक रिक्शे वाले को आप कोट पैंट पहना दीजिए, लेकिन वो उसका कैरेक्टर वैसे ही रहेगा। तो सर उस कैरेक्टर, जिस भी कैरेक्टर को लेते हैं इतने प्यार से लेते हैं कि वो आपको लगेगा ये वही कैरेक्टर है। मैंने आप उनकी सर की कोई भी फिल्म देखिए, आप कॉमेडी देखिए तो वो एक नेक्स्ट लेवल होती है। सीरियस रोल देखिए तो ऐसा लगता है सर तो इसके लिए ही बने हैं यार, हम बेकार कॉमेडी देख लिए। फिर कॉमेडी देखो लगता है नहीं यार ये तो यही कमाल करते हैं सर। तो ये सर की स्पेशलिटी है कि कैरेक्टर को बहुत ही दिल से काम करते हैं, उस कैरेक्टर को जीते हैं। तो इसलिए सर। संजय जी, जाते थे मैं जानना चाहूँगा आपसे, इतने साल तक आपने काम किया और अपना एक नाम बनाया, मकाम बनाया, बॉलीवुड से या हिंदी सिनेमा से एक शिकायत जो आपके मन में है वो, और एक खूबी, सबसे बड़ी खूबी क्या है? शिकायत तो मुझे कुछ नहीं है। ये जगह मुझे रोटी देती है, ये जगह मुझे इज्जत देती है, सर ढकने के लिए घर दिया है इसने, इससे कभी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन शिकायत बाहर वालों से ये है कि ये नाम बॉलीवुड मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। ये हमें उधार का नाम लगता है कि हमने हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री, इंडियन सिनेमा, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक इंडियन सिनेमा। और हमें सबसे अच्छी चीज़ हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ऊर्जा है, जो खाद है, वो हमारी ऑडियंस है। हमारी ऑडियंस ऐसी है जो संतोषी माता पिक्चर देखती है तो अगरबत्ती लेके बैठ जाती है। क्यों, कोई बता रहा था कि कोई संतोषी माता थी ही नहीं, पिक्चर के बाद शायद बनी। मतलब हम इतनी इज्जत देते हैं अपने फिल्म को, क्रिकेट को सराखों पे बिठाते हैं, मुख्यमंत्री बना लेते हैं। तो हमारा अगर पूरा एक इंडियन सिनेमा हो जिस पर हम नाच करें, और बाहर वाले अभी हम ऑस्कर में जाएंगे, हमारा ऑस्कर नहीं, ऑस्कर वाले हमें देखेंगे इंडिया की तरफ से क्या आ रहा है यार, इंडिया से की तरफ से क्या आ रहा है। इतने अच्छे अच्छे मेकर, इतने अच्छे अच्छे म्यूजिशियन, इतने आज से नहीं कब से, मनोज कुमार के फिल्म पूरा पश्चिम का गाना था ना, ओम जय जगदीश शहरे, आज हमारे घर घर का कीर्तन बना हुआ, कोई भी ओम जय जगदीश। तो बहुत ताकत है हमारे इसमें। तो एक पूरा इंडियन सिनेमा ताकि दिखे तो फिर लगे कि हाँ यार, अब ये बॉलीवुड, कलकत्ता वुड, बंगाली वुड, हिंदू वुड, टॉलीवुड, ये क्यों 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 नकल लगता है। हाँ। अच्छा, बस एक और छोटा सा सवाल, बॉलीवुड की बात हो रही तो बॉलीवुड बॉयकॉट का जो ट्रेंड चल रहा है, हर फिल्म को बॉयकॉट करने की बात हो रही है, उसे किस नज़र से देखते हैं आप? हर फिल्म को टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि फिल्म बढ़िया हमारी इंडस्ट्री है और आप भी इसी इंडस्ट्री के, ऐसे हम लोग करेंगे तो कल को आपके यहाँ की रोजी रोटी कैसी चलेगी, आपकी। हम तो एक्टर हैं, डायरेक्ट हैं, कितने लोग हैं, लाइट वाले, कैमरामैन, इन सब के अलावा जो लोग नहीं देखते हैं, जो लोग बिग बनाते हैं, उनकी भी से सबका घर चल रहा है। इसको हमें, हाँ ये बड़ी अच्छी बात लगती है कि दर्शकों को अच्छा कंटेंट चाहिए, और चाहिए, उनका हक है, पैसा देके जिन कह रहे हैं तो चाहिए। तो नहीं, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत कुछ दिया है हमने यहाँ। देश प्रेमी जैसे गाने दिए, देश प्रेमी, आपस में प्रेम करो, देश प्रेमी हो, हर तरह की चीज़ों को हमने सर पे रखा है।
तो एक है वर्ग, अभी वो खड़ा है, ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में। चलिए, आपको लग रहा है कि जानबूझ के टारगेट किया जाता है और इस तरह से टारगेट नहीं करना चाहिए? बहुत लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। बहुत लोगों का रोजगार जुड़ा है सर, बहुत लोगों का, बहुत फैमिली इधर उधर हो जाएगी, बहुत चीज़ें इधर उधर हो जाएंगी, बहुत कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा। सब लोग, हम सबका रोजगार जुड़ा हुआ सर। चलिए, एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और वो 3 दिन इस फिल्म के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह से और भी तमाम किरदार निभाएं और इसे पसंद किया जाता रहे, और आप जो भी चाहते हैं, जिस तरह का काम चाहते हैं, उस तरह का काम करते रहें और लोगों का मनोरंजन करते रहें। धन्यवाद 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 एबीपी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।